जी। देखो ये मोदी है जो, हाँ जी इसको ये नहीं मालूम जी जो देश के कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, ये कितनी कितनी पेंशनें ले रहे हैं, इसको उसका मालूम नहीं है। एक एमएलए या एमपी की पेंशन किसी की तो जो 3-3 4-4 बार बन चुका है, उसकी तो हर बार बनती रहती है। हाँ, ये तो इतनी इतनी पेंशन लेते हैं, लेकिन इसको और दुनिया का कोई पता मालूम नहीं है। कुछ कर्मचारियों की और जो अर्धसैनिक बल हैं, कुछ फौजियों की भी जो पेंशन बंद कर दी है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं जो फौज की पेंशन है वो होनी चाहिए, लेकिन ये जो एमएलए एमपी हैं, जो भी राज्यसभा के मेंबर हैं, सभी की पेंशन बंद होना चाहिए। जब भी नई सरकार बनती है, ये अपने एमएलए या अपने सांसदों की जो सुविधाएं होती हैं, सैलरी वगैरह होती हैं, उनको बढ़ा देते हैं, तो क्या कहेंगे? देखो, जो सैलरी बढ़ाते हैं ये, अगर किसी भी मुलाजिम की सैलरी बढ़ती है तो उसके लिए कमीशन बैठता है, लेकिन इसकी सैलरी बढ़ती है तो कोई कमीशन बैठता है? ये अपने आप सैलरी बढ़ा देते हैं। क्या इनको अच्छा इसका कानून है अपना? सभी पार्टियां इस खेल में शामिल होती हैं कि जब भी कोई सरकार बनती है तो सभी सांसदों की सुविधाएं बढ़ जाती हैं। देखो, पार्टी कोई भी हो, इसकी पेंशन नहीं होनी चाहिए, और तनख्वाह जो सैलरी है वो भी सीमित होनी चाहिए। जो लूटपाट तो करते रहते हैं। जो जवान सीमा पर रक्षा करते हुए अपने प्राण भी दे देता है, आज उसकी जो पेंशन है वो बंद कर दी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं उनकी पेंशन होनी चाहिए, उसको पेंशन मिलनी चाहिए। किसान जो देश का जवान है, सीमा पर लड़ रहा है, उसकी तो पेंशन बंद कर दिया। क्या है ये कानून है? ये किस बॉर्डर पर लड़ते हैं जिसकी पेंशन है इतनी इतनी? बाबा जी लड़ते तो हैं, बॉर्डर पे नहीं लड़ते, लेकिन संसद में लड़ते हैं। संसद में लड़ते हैं ना, संसद में लोगों की लूटपाट करते हैं जी। क्या रानी बानी को जो दे रहे हैं, ये देश को बेच रहे हैं, ये इनका कानून है? कानून तो संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा। संविधान के अनुसार नहीं ना चलना पड़ेगा, संविधान इनका है। ये संविधान की उल्लंघना कर रहे हैं। कौन सा है? बाबा जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो संविधान है उससे ऊपर कोई भी नहीं है। नहीं है तो नहीं है, लेकिन किसान जो है वो इतनी मेहनत कर रहा है। किसान को 60 साल में कोई भी चीज दिया तो बताए। कानून की उल्लंघना करके कानून बनाएंगे। जो भी कानून है किसान के उल्ट दिया जाता है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, जो सरकार ने कानून बनाए हैं, आप बोल रहे हैं कि कानून के ऊपर कुछ नहीं है, ये संविधान की उल्लंघना करके कानून बनाए गए हैं। ये सूबे का अधिकार है कानून बनाना, ये ग्रेन फूड पे कानून बनाना सूबे का अधिकार है। जी, आप हाँ आपकी बात ये कह रहे हैं कि आप कि जो राज्य सरकार के अधिकार है उनके ऊपर कुछ ऐसा बना के वो केंद्र सरकार ने कानून बना दिए। ये केंद्र सरकार का कानून में नहीं आता है ये कानून बनाना। केंद्र सरकार ग्रेन फूड पे कानून नहीं बना सकती और राज्यसभा बना सकती है। ये वो कानून बनाए हैं, राज्यसभा नहीं राज्य सरकार बना सकती है। ये कानून जबरदस्ती बनाए गए हैं। आटे पे कानून बना सकती है ये केंद्र सरकार, लेकिन कणक पे नहीं बना सकती है। चावल पे निकले हुए चावल पे बना सकती है केंद्र सरकार, लेकिन जो जोना है, जोने की फसल है, उस पर कानून नहीं बना सकती। वो है राज्य सरकार में आता है वो कानून है। इन्होंने कानून की उल्लंघना की है। हम ये मांग करते हैं कि ये कानून वापस होने चाहिए, क्योंकि ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यहाँ जो भी किसान बैठा है सभी संविधान का रखवाला है। हमने यहाँ 4 महीने यहाँ हो गए हैं दिल्ली में और 2 महीने हो गए हैं पंजाब में। हमने किसी भी जो सरकारी संपत्ति है उसका एक बाड़ भी बिंगा नहीं किया है। हम संविधान के रखवाले हैं, ना कि हम संविधान की उल्लंघना नहीं करते। संविधान की उल्लंघना करती है तो वो केंद्र की सरकार करती है। इन्होंने सभी काले कानून बनाए हैं, वो अपने हित में, अडानियों बानियों के हित में कानून बनाते हैं, उनसे वो चंदा लेते हैं। किसान कह रहे हैं कि जो सरकारी संपत्ति है हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि जब मोदी जी उसको बेचेंगे तो बिकने में उसमें कम रेट लगेगा। हाँ जी, एक बात और बतानी चाहें, जब हम दिल्ली में आ रहे थे ये
बताइए आप कि किसान सही कह रहे हैं ये बात? हाँ जी। जो मेरा सवाल था कि सरकारी संपत्ति को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि जब मोदी जी उसको बेचेंगे तो कम रेट में बिकेगी, क्या ये सही है? नहीं 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 नहीं, जो सरकारी संपत्ति है वो मोदी जी की नहीं है, तो वो बेच रहे हैं मोदी आजकल। जी की अपनी नहीं है, वो जनता की है। सौ- तो सौ- जनता उसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 100 संपत्ति की लिस्ट बनाई गई है जिसको बेचा जाएगा। वो अपने हित के लिए सरकार जो बेच रही है, जो निजीकरण कर रही है, सरकार अपने लिए कर रही है, ना कि लोगों के लिए कर रही है। लोगों का फायदा तभी है अगर वो सरकारी रहे। हर एक मंडी सरकारी रहनी चाहिए, हर एक स्कूल सरकारी रहना चाहिए, ना कि वो प्राइवेट होना चाहिए। हरियाणा सरकार तो स्कूल बंद कर रही है 1057। हरियाणा सरकार की वो नाकामी है, वो चाहते नहीं है कि जेबीटी का कोर्स आगे के लिए बंद कर दिया गया है। सरकार तो कभी नहीं चाहती कि जनता पढ़े। अगर जनता पढ़ी लिखी होगी तो सरकार से पूछेगी, सरकार की नाकामियां पूछेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि देश का कोई भी बच्चा, कोई भी नागरिक पढ़ा लिखा ना हो, वो तो पढ़ने नहीं देना चाहते बीजेपी हमें। पार्टी तो कहती है भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन ऐसे स्कूल बंद होते रहे तो कैसे बनेगा? ऐसे टीचर नहीं होंगे, टीचरों को ट्रेनिंग बंद कर दी गई है, तो कैसे विश्व गुरु बनेगा जब विश्व गुरु ही नहीं होगा? तो बीजेपी को तो यही डर है, अगर कोई भी नौजवान पढ़ेगा लिखेगा तो इनसे सवाल पूछेगा। ये नहीं चाहते कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने और कोई पढ़ा लिखा हो के कानून सीखे, कोई वकील बने। अगर हम पढ़ेंगे तो इनसे सवाल तो पूछेंगे। ये चाहते हैं कि जनता अनपढ़ हो, हम उन पे जूता मारते रहें और वो हमारे कानून मानते रहें। जी, यहाँ और पर किसान जो संपत्ति की आप बात कर रहे थे, जब हम दिल्ली में आ रहे थे तो खट्टर सरकार ने सड़कों को पट्टा खुदवाया सड़कों को। हमारी जो संपत्ति है, लोगों की संपत्ति है, जो सड़कें हमारे पैसे से बनती है, टैक्स से बनती है, उनको उन्होंने पट्टा, ना कि हमने, जहां आप देख सकते हैं सड़क का एक भी हमने पत्थर नहीं उठाया। ते वो सरकार ने कितने कितने खड्डे उखाड़ दिए, उन पे पर्चा होना चाहिए। अगर कोई माड़ा मोटा कुछ भी हो जाए, हमने आज टेंट लगा लिया तो वो कहते हैं कि ये इन्होंने ये सड़कों पे कब्जा कर लिया। सड़कों पे हमने नहीं कब्जा किया, बल्कि सरकार ने हमें जानबूझ के यहाँ बिठाया है। हमारी माछा नहीं है जहाँ बैठने की। हम जो हमारे पे कानून थोपे गए हैं, ज़बरदस्ती थोपे गए हैं, वो किसानों के विरोध में नहीं है, बल्कि सभी जनता के विरोध में है। इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। जल्दी से जल्दी कानून वापस होने चाहिए ताकि हम यहाँ से जा सकें। हमारा मन नहीं है, हमें बहुत काम है गाँव में, हम कोई बेले नहीं है जहाँ बैठने के लिए। जल्दी से जल्दी कानून वापस होने चाहिए जो कि हम अपने अपने घरों में जा सकें। जी, धन्यवाद।